हमें एक ये आर्टिकल जो 15 जो है, जो बाबा साहब ने पहले अमेंडमेंट ने करके हमें दिए थे, वो आगे हमें एक रास्ता, हमें एक मार्ग क्लियरली दर्शाता है कि हम रिजर्वेशन इन प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जा सकते हैं। उनमें ये प्रावधान बहुत ही क्लियरली किया था कि एक्सेप्ट माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, जो माइनॉरिटीज़ अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाते हैं उनमें रिजर्वेशन का प्रावधान नहीं दिया, बट वो माइनॉरिटी एजुकेशन इसके ऊपर है कि वो दे या ना दे। सभी मेरे दोस्त, आज का जो विषय है हमारे सामने जो रखा है बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। 75 साल में हम हर एक मुद्दे पे मुड़ के पीछे देख सकते हैं, क्या हमें पाए क्या खोए 75 सालों में, बट एक संविधान हमारे साथ खड़ा है, हम संविधान के साथ खड़े हैं। मेरा विषय जो आपके सामने कि एजुकेशन के बारे में हम कहाँ तक पहुँचे, इस विषय में थोड़ा सा पीछे आपको मैं जो दलित उन दिनों में जो अनटचेबल्स हैं उनके लिए एक स्कॉलरशिप की व्यवस्था मैं आपको उस समय तक ले जाना चाहता हूँ जहाँ 1932 में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने जो पूना पैक्ट के तहत उन्होंने पहली ये अचीवमेंट करे हैं कि जो ट्रेजरी के ऊपर पहली राइट जो हक जो बनता है वो अनटचेबल्स या डिप्रेस क्लास उन दिनों को कहते हैं, उनके स्कॉलरशिप के लिए। अगर 1932 में जब ये निर्णय हुआ था पूना पैक्ट के तहत, फिर भी ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया था। 1944 में 1944 में बाबा साहब जब वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल में वो मेंबर थे, उन्होंने वाइसरॉय के सामने जाके कहा कि ये पूना पैक्ट के तहत जब ये निर्णय हो गया था कि एजुकेशन में हमें सुविधाएं प्राप्त होंगे, ये नहीं हो पाया था। तो जो 1942 में 1944 में पहली बार जो स्कॉलरशिप के तहत यहाँ बहुत लोग यहाँ जो पढ़ाई किए, हमारे पिछले जनरेशन में जो पढ़ाई किए, काकी माधवराव साहब, सुखदेव थोराट साहब, जिस स्कॉलरशिप के साथ पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप हमारे जो आज के दिन मिला है, वो संविधान से पहले ही हमें हासिल हुआ था। 1944 में उसका नाम था पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। वो आज के दिन में हमें उपलब्ध है। वो बाबा साहब अम्बेडकर के दूरदर्शी उन्हें हमें ये प्राप्त हुआ था। जैसे हम आते हैं जब संविधान बना था, बाबा साहब ने ये अनुच्छेद 15 आर्टिकल 15 के तहत उन्होंने सोचा था ऑटोमेटिकली हमें दो चीज़ें प्राप्त होंगे। वो एक रिजर्वेशन इन एडमिशन, जब आपको किसी एजुकेशन संस्था में एडमिशन लेना था तो आपको ऑटोमेटिकली मिलेगा, और ऑफ कोर्स दूसरी चीज़ था स्कॉलरशिप। वो उन्होंने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में आर्टिकल 46 के तहत उन्होंने बनाए थे। बट सबसे पहली चैलेंज जो कॉन्स्टिट्यूशन को मिला था वो और किसी से नहीं मिला था, सुप्रीम कोर्ट से ही मिला था। कॉन्स्टिट्यूशन के सबसे पहले चैलेंज, क्योंकि ये जो हम 75 साल में पीछे मुड़ के हम आगे क्या करना, पीछे क्या हुआ ये देखते हैं, उसमें हमें कई बार संविधान पीठ जो सर्वोच्च न्यायालय में जो सुप्रीम कोर्ट में हमें मिलता है, वो कई बार संविधान को इंटरप्रेट करने लगते हैं। जो हम आज के दिन असेसमेंट कर रहे हैं वो भी असेसमेंट करते हैं। जब मुद्दे संविधान पीठ को सुप्रीम कोर्ट में मिलता है, हाई कोर्ट्स में मिलता है, उन दिनों में सबसे पहली चैलेंज डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने जो संविधान बनाए थे आर्टिकल 15 में, वो चैलेंज सुप्रीम कोर्ट से ही मिला था।
उन्होंने ये करार किया था कि जो एडमिशन में जो रिजर्वेशन मिलता है जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, उन्होंने उसको सेट असाइड कर दिया। चंपकम दराय राजन नाम के केस में सो बाबा साहब अम्बेडकर बहुत ही नाराज़ हुए, बहुत ही गुस्से हुए। उन्होंने जब अमेंडमेंट मूव किया था, द फर्स्ट एवर अमेंडमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे पहले अमेंडमेंट उन्होंने मूव किया था, वो ऑमनीबस अमेंडमेंट था। उसमें एक अमेंडमेंट ये था कि आर्टिकल 15 को एक सब सेक्शन 4 उन्होंने आर्टिकल 15(4) दिए थे, जिसमें उन्होंने स्पेशल प्रावधान किया था। क्लियरली लिखना पड़ा उनको कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के रिजर्वेशन की प्रावधान। ये एक प्रोग्रेस है हमारे संविधान में, क्योंकि संविधान में 15 का जो आर्टिकल 15 का जो प्रावधान किया था उसके एक प्रोग्रेस है। तो संविधान हमें ये दिखाता है, अगर हम संविधान के जो हक हमें आगे ले जाना है, वो प्रोविजंस, वो सेक्शंस, जैसे आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 16 है, आर्टिकल 335 है एंड आर्टिकल 46 है, जो डायरेक्टिव्स एंड प्रिंसिपल्स में इन हमें आगे ले जाने की एक मौका प्रदान करते हैं। तो हम अगर इसको इसी सेक्शन को आगे ले जाते, कई साल बाद यूपीए सरकार 1 में एक और अमेंडमेंट हुआ था। वो अमेंडमेंट था आर्टिकल 15(5), जिसको कई लोग मंडल 2 के नाम से भी पुकारते हैं, जहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन की प्रावधान किया गया था। वो प्रावधान करते हुए हमारा जो पार्लियामेंट उन दिनों का, उन्होंने एक और प्रावधान किया था कि प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में अगर कोई स्टेट चाहे, स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे, उसमें रिजर्वेशन की प्रावधान क्लियरली आज के दिन संविधान हमें देता है, हमें प्रोवाइड करता है वो जो अवेलेबिलिटी। क्या हम आगे अगर असेसमेंट 75 सालों में हम ये करना चाहेंगे, 75 ईयर्स में असेसमेंट करना चाहेंगे, हमें एक ये आर्टिकल जो 15 जो है, जो बाबा साहब ने पहले अमेंडमेंट ने करके हमें दिए थे, वो आगे हमें एक रास्ता, हमें एक मार्ग क्लियरली दर्शाता है कि हम रिजर्वेशन इन प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जा सकते हैं। उनमें ये प्रावधान बहुत ही क्लियरली किया था कि एक्सेप्ट माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, जो माइनॉरिटीज़ अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाते हैं, उनमें रिजर्वेशन का प्रावधान नहीं दिया। बट वो माइनॉरिटी एजुकेशनल के ऊपर है कि वो दे या ना दे। ये एक क्लियर कट हमें फ्यूचर के लिए एक चैलेंज है। अगर संविधान को हम आगे ले जाना चाहते हैं, उनके प्रोविजंस को अचीव करना चाहते हैं असेसमेंट के बाद, कि आर्टिकल 15(5) में जो हमें अवेलेबल है, आर्टिकल 15(5) बाद में एक और अमेंडमेंट किया था 2014 के बाद, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन नाम का एक समुदाय को भी रिजर्वेशन का प्रावधान उस आर्टिकल में किया गया था, फर्दर अमेंडमेंट करते हुए। मैं ब्रीफली ये असेसमेंट में एक ही मुद्दा आपके सामने आज रखना चाह रहा था कि ये मुद्दा आपके सामने इसलिए रखा हूँ कि आगे जनरेशन्स के लिए, जैसे 80% एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आज के दिन प्राइवेट सेक्टर में है, तो क्या हम उस हक को अचीव कर पाएंगे, आगे ले जा पाएंगे। इन्हीं बातों के साथ जय भीम और धन्यवाद।